द बैंकर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि हम अपने बच्चों को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि हम अपने बच्चों को कैसे मैच्योर नहीं होने देते, हम उन्हें कैसे मैच्योर नहीं होने देते। ये विषय दो है, लेकिन एक ही विषय, इसको दो बातों अलग अलग तरीके से मैंने बोला। दोस्तों, इस बात को मैं प्रूव करने के लिए, दोस्तों आपको समझाने के लिए एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक क्लास के अंदर एक टीचर एक तितली का कोकून लेकर आता है। तितली के कोकून को लाकर बच्चों के सामने टेबल पर रख देता है और वह बच्चों से कहता है कि देखो बच्चों, इस कोकून के अंदर से लार्वा बाहर आएगा और उस लार्वा के पंख निकलेंगे और धीरे धीरे वो पंख फड़फड़ाते हुए तुम्हारी आंखों के सामने से उड़ जाएगा। दोस्तों, टीचर बच्चों को ये सब बात समझाने वाला था और वह उन्हें यह बात प्रैक्टिकली कर दिखाना चाहता था, ताकि बच्चों को यह बात अच्छी से और आसानी से समझ आ सके। टीचर जैसे ही कोकून को अपने सामने टेबल पर रखता है बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए, इतने में टीचर के फ़ोन की रिंगटोन बजने लगती है। और टीचर क्या करता है कि बाहर फ़ोन कॉल को अटेंड करने के लिए चला जाता है। टीचर बाहर फ़ोन पर बातचीत में मशगूल थे और अंदर टेबल पर रखे कोकून में धीरे धीरे हलचल होने लगती है और बच्चे बड़ी उत्सुकतावश अपनी सीट से उठकर, अपने बेंचेस डेस्क से उठकर टेबल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस हलचल को देखकर वो सब लोग उत्सुक हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि उस लार्वा के जो कोकून के अंदर लार्वा था, वो धीरे धीरे उस कोकून को तोड़कर धीरे धीरे उसमें क्रैक पड़ते हैं और उन्हें बाहर आने के लिए जोर लगाता है। धीरे धीरे बाहर आने के लिए जोर लगाता है। टीचर बाहर बात कर रहे थे, उधर से बच्चे उसको कोकून के अंदर जो लार्वा था उसकी हरकतों को बड़े ध्यान से और बड़ी गौर से देख रहे थे। इसी दौरान क्या होता है कि कोकून लगभग उस लार्वा उस कोकून को खोल ही देता है कि थोड़ा सा उसकी कसर रहती है उसको खोलकर बाहर निकलने के लिए, कि उसका एक बच्चे से देखा नहीं जाता और उसको उस पर दया आ जाती है और उस दया के वशीभूत वो उसके कोकून के छिलके को थोड़ा सा अपने नाखून से खोल देता है और लार्वा को बाहर आने में मदद कर देता है। अब जो तितली का लार्वा था वो बाहर आता है, अपने पंख फड़फड़ाता है, लेकिन उड़ नहीं पाता। दोस्तों, मतलब बाहर आता है, पंख फड़फड़ाता है, लेकिन उड़ नहीं पाता और थोड़ी देर में वह पंख फड़फड़ा कर अपने प्राण त्याग देता है, अपने जान दे देता है। इतने में टीचर जी थे, जो अध्यापक थे, वो बाहर से फ़ोन कॉल अटेंड कर अंदर आते हैं। सभी बच्चे टेबल के इर्द गिर्द खड़े थे। तो टीचर ने पूछा मरे हुए कोकून को देखकर कि किसी ने इसे हाथ से छुआ था। टीचर ने बच्चों में से पूछा कि किसने इसे अपने हाथ से छुआ था। सभी बच्चों में उत्सुकता थी, छोटे बच्चे थे, तो सभी ने उस बच्चे की तरफ इशारा कर कहा कि सर, वो बच्चा है जो सामने, वो जो है, उसका नाम लेकर कहा कि उसने इस कोकून को छेड़ा और उस कोकून के अंदर जो लार्वा था उसके बाहर आने की कोशिश कर रहा था और इसने उसे खोल दिया था। टीचर ने उस बच्चे को सामने बुलाया और कहा कि बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? वाई? टीचर ने पूछा कि बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? लड़के ने बड़े सहमते हुए, बड़े डरते हुए जवाब दिया कि सर, लार्वा से बाहर निकला नहीं जा रहा था, कोकून उससे तोड़ा नहीं जा रहा था, सो मैंने उसकी मदद कर दी। मदद कर दी। अब टीचर बड़े ही अच्छे थे, शालीन थे, क्रोध ना करने वाले टीचर थे।
वो जो बच्चों को मैसेज देना चाहते थे वह यही चाहते थे कि ऐसा ही होगा, डेफिनेटली ऐसा ही होगा। तो टीचर ने उस बच्चे के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए, बड़े दुलारते हुए प्यार से कहा कि बेटा, तुमने उसकी मदद करने की नहीं कोशिश की, तुमने उसे कमज़ोर बनाने की कोशिश की और वह कमज़ोर बन गया। अगर तुम उसकी मदद ना करते तो वो जोर लगाता, कोकून को अपने दम पर तोड़कर बाहर निकलता और तुम्हारी आंखों के सामने अपने पंख फड़फड़ाकर धीरे धीरे तुम्हारी आंखों के सामने उड़कर इस क्लास से बाहर चला जाता। टीचर ने कहा कि बेटा, मदद करने का भी एक निश्चित समय होता है। अगर आप गलत समय पर किसी की मदद करेंगे, अगर आप किसी को एक्स्ट्रा मदद करेंगे जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है, तो वह कमज़ोर बन जाएगा। उसके शरीर में, उसके दिमाग में, उसके व्यवहार में वो ताकत नहीं आ पाएगी जो आप उससे उम्मीद रखते हैं। तो दोस्तों, कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि मदद तभी कीजिए जब उसे वास्तविकता में सही मदद की ज़रूरत है। अनौपचारिक रूप से आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पर हम क्या करते हैं, टीचर, स्टूडेंट्स, जो हम अपने ज़िंदगी में माँ बाप हैं, टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं कि अपने बच्चों के प्रोजेक्ट्स में, हर चीज़ के अंदर, हर छोटी से छोटी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और बच्चे की हर छोटी से छोटी चीज़ में उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। उसके ब्रेन को खुद डेवलप नहीं होने देते, उसको उसकी उस वे में हेल्प नहीं करते कि उसका ब्रेन डेवलप हो, वो उस लेवल पे जाए। बल्कि होता क्या है कि हम उसकी मदद करते हैं और हम अपनी एक नॉलेज उस पर थोपते हैं, उसकी नॉलेज को इवॉल्व नहीं होने देते। इवॉल्व मतलब दोस्तों, जैसे इवोल्यूशन एक वर्ड इसी चीज़ से है कि वो धीरे धीरे बनता है। अगर आपने पहले ही किसी की मदद कर दी तो उसका इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, और इवोल्यूशन बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, तभी वो डेवलप होता है। मतलब जब माहौल में रहेगा तो धीरे धीरे उस माहौल को वो अडेप्ट करेगा, इम्प्रोवाइज करेगा और उसके बाद ओवरकम करेगा। लेकिन आप उसको अडेप्ट होने से पहले ही उसकी मदद करनी शुरू कर देते हैं। आपका अपने बच्चों पे इतना विश्वास नहीं बन पाता है कि कहीं उसे मैं अकेले बाहर भेजूंगा या कुछ मैं ऐसा करूं, कहीं वह उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, हे भगवान मैं कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा उसे अकेले छोड़ आया। बस ऐसा इतना ओवर प्रोटेक्टिव मत बनिए दोस्तों, ओवर प्रोटेक्टिव मत बनिए, क्योंकि जब वो ऐसे माहौल में जाएगा तभी उसकी एक समझ बनेगी, सही गलत की समझ बनेगी। आप उसको उस माहौल के बारे में बताइए, ये आपकी ड्यूटी है कि वो कैसा हो सकता है, कंडीशंस क्या बन सकती है, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन आप उस हर दम, हर क्षण, हर घड़ी आप उसके साथ कभी भी हर टाइम नहीं रह सकते। दोस्तों, जिस प्रकार एक बड़े पेड़ के नीचे, एक बड़ा बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे कभी भी छोटा पौधा पनप नहीं सकता, वो कभी भी बरगद नहीं बन पाएगा। अगर उसे बरगद बनना है तो उसे हवा, धूप, पानी, बरसात, मिट्टी, धूल सब कुछ सहन करना पड़ेगा। जब वो इन सब चीज़ों को देखेगा तभी एक विशाल बरगद का रूप लेगा। दूसरा उदाहरण दोस्तों, जब एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन को तराशता है, शुरुआत में जब मिट्टी होती है तो उसे एक हाथ से अंदर से सपोर्ट देता है और दूसरे हाथ से बाहर से थपकी देता है। अंदर की सपोर्ट और बाहर की मार उस बर्तन को एक आकार देती हैं। जब उस बर्तन का आकार तैयार हो जाता है, जब वो कच्चा बर्तन तैयार हो जाता है तो वह उसे सूखने के लिए धूप में छोड़ता है। धूप में सूखने के बाद दोस्तों वह उसे ऐसे ही नहीं छोड़ता, धूप में सूखने के बाद वह उसे आग के हवाले करता है। तब आग के अंदर जब वो तपता है तब वो बर्तन मजबूत मिट्टी का बर्तन बनता है दोस्तों, तब वो ईंट के बराबर उसमें ताकत आती है। मगर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, हम उनकी इतने ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं उनको लेकर, शायद हम उनके अंदर उनका कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं होने देते, अपने कॉन्फिडेंस पर उनको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करते हैं। ये सब गलत है दोस्तों। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करें। हम अपने कॉन्फिडेंस की, हमारे कॉन्फिडेंस की उनको ज़रूरत नहीं है। हमारी ड्यूटी ये है कि हम उनके कॉन्फिडेंस को डेवलप करें। आप उनके ब्रेन को एक्टिव होने दीजिए, उनको बोलिए कि बेटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो आप किसी भी
होमवर्क को कर रहे हैं, किसी भी टास्क को कर रहे हैं, घर का हो, किसी उसके अंदर उसको ऑब्जर्व कीजिए पहले कि वो कैसे उस काम को करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि वो आपसे बेहतर उस काम को कर दे, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत भी है दोस्तों, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।